अब मैं हूं अदिति त्यागी और मां। जी हां, एक छोटा सा शब्द लेकिन इसमें भावनाओं का पूरा समंदर समाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी का श्रेय मां को ही देते हैं। मोदी के लिए मां ही सब कुछ है और मां चाहे किसी की भी हो, प्रधानमंत्री मोदी उतना ही सम्मान भी देते हैं। नेपाल की भी एक मां का बरसों पुराना सपना मोदी ने साकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मां को सालों पहले बिछड़ गए बेटे से मिलाकर दुनिया का शायद सबसे इमोशनल गिफ्ट दिया है। एक मां सालों बाद अपने बेटे से मिली। बेटे को बरसों बाद अपनी मां का आंचल नसीब हुआ। मां बेटे के मिलाप के सूत्रधार, वो जो अपनी मां से करते हैं बेहद प्यार। मां हूं जाणू छू आ शरीर ने हवे एक नवा रंगमंच पर લઈ જવાનું છે। નવા રંગમંચને અનુરૂપ તેની સાજસજ્જા કરવાની છે। आज नेपाल के हर शख्स की आंखें नम थीं। हर दिल गदगद हो उठा था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिछड़े हुए मां बेटों को सालों बाद मिलाया। जीत के परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में जीवन के कई पहलू छुपे हुए हैं। ये बच्चे को 4 महीने जन्म दिया हो, लेकिन जो भी बड़ा करना काम का जो था वो मेरा था, उसके बदले में मेरे बड़े भाई ने किया। जिस दौर में अपने भी पराये हो जाते हैं, उस दौर में ऐसा भी शख्स है जिसने पराये को गले से लगा लिया, उसे सगे से भी ज्यादा प्यार दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। महज 14 साल की उम्र में नेपाल का जीत बहादुर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मिला और फिर ये रिश्ता कुछ यूं जुड़ा कि दोनों ताउम्र एक दूसरे के हो गए। मोदी का धर्मपुत्र जीत बहादुर आज बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। 16 साल बाद अपने असली परिवार से मिलने के बाद जीत की आंखें भले ही नम थी, लेकिन आज उसका दिल भारत के लिए धड़कता है और वो यहीं लौटना चाहता है। वो शान से कहता है कि उसे गुजराती भी समझ में आती है। गुजरात में रहकर के मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी बोलूं, लेकिन गुजरात में इतना टाइम रहने के बाद मैं अच्छा गुजराती भी बोल पाता हूं और गुजरात के लोगों के बारे में मैं एकदम अच्छे से अच्छे समझ पाता हूं। एक माँ भी यही मानती है कि भले ही उसने जीत को जन्म दिया, लेकिन उसके असली पालनहार तो नरेंद्र मोदी ही हैं। पिता भी ऐसा ही मानते हैं। वैसे जीत का अपने परिवार से मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह मोदी के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि उन्होंने उसके परिवार का पता लगवाया और वो खुद उसे लेकर नेपाल पहुंचे। जरा सोचिए, नेपाल का एक साधारण घर का बच्चा आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्लेन में बैठकर नेपाल पहुंचा। जीत के साथ मोदी उसके परिवार वालों से मिले तो बाकायदा गिफ्ट भी बांटे। परिवार वाले अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री मोदी को देखकर गदगद हो उठे। हर चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखी। मोदी को रिश्तों की कितनी कदर है वो इस बात से पता चलता है कि हर काम से पहले वो अपनी मां से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते और सफलता मिलने के बाद भी उसका श्रेय अपनी मां को ही देते हैं। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। मां के दिल का हाल कोई मोदी से समझे, तभी तो मोदी एक मां बेटे के मिलाप के सूत्रधार बने। और पीएम मोदी ने जिस तरह एक बिछड़े मां बेटे को मिलाया, उससे हर मां जीत गई। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, काठमांडू, नेपाल।
प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए हैं तो दिल का रिश्ता जोड़ने की भी उन्होंने कोशिश की है। वो अपने साथ जीत को लेकर गए हैं। जीत जो अपनी मां, अपने भाई और बहन से सालों पहले बिछड़ गया था, आज वो अपने लोगों के बीच में है। परिवार की मानो सारी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। मां की आंखें छलक उठी, बरबसी मोदी के लिए मां के मुंह से आशीर्वाद के शब्द फूटे। नरेंद्र मोदी जीत बहादुर के परिवार से कुछ यूं मिले मानो सालों से उन्हें जानते हों। जीत की तरफ देखा और पूछा। जीत पहले तो झेप गया, फिर मुस्कुराते हुए कहा। फिर मोदी ने जीत के परिवार वालों की तरफ देखा और पूछा। परिवार वालों ने शर्माते हुए जवाब दिया। मोदी फिर परिवार वालों की तरफ मुड़े, कहा। मोदी ने फिर जीत की मां की तरफ देखा और उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है। मां ने अपनी भाषा में कहा। तो हमें अंकल के पास रहना है कि तुमको यहाँ रहना है? आपने एक ही परिवार वाले आपके चेहरे पर खुशी क्यों नजर नहीं आ रही? दिल्ली में कौन पहन रहती है तुम? दिल्ली में गोपी रहती है। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इसलिए नहीं यहाँ पे मैंने तो घर पे पहुँच गया। अमेरिका है। इसको पढ़ाओगे? तुम पढ़े हो तो इसको पढ़ाओगे? तो किसी मां को उसका सालों बिछड़ा बेटा मिल जाए तो इससे बड़ा गिफ्ट उसे कोई नहीं दे सकता। और नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जीत की मां को।